कहीं पर पूरे उत्तर प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कहीं पर भी विकास के नाम पर ये सरकार जीरो। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौकरशाही के हवाले प्रदेश को छोड़ दिया है, तो प्रदेश की तो बर्बादी है ही। नेताजी, अभी इन्वेस्टर्स जो समिट हुआ है और देश में विकास के लिए भारी निवेश की बात की जा रही है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश निवेश से विकास करेगा या क्या होगा? देखिए, ये तो 9 साल से इन्वेस्ट आ रहा है, इनसे पूछिएगा और फिर इनसे पूछिएगा बजट का कितना हिस्सा खर्च कर पा रहे हैं। अभी तक बजट जो उत्तर प्रदेश का बजट है कितना खर्च किया है। और जब हम लोग मंत्री थे तो जितना ये पूरे बजट का खर्च करते हैं उतना हम लोग एक ज़िले में, हम और अखिलेश मिलकर के एक ज़िले में खर्च कर देते थे। तो ऐसे इन्वेस्ट से क्या है। और अभी तक इनको पूछिए कितना इन्वेस्ट लाए हैं 9 साल के अंदर। जब बजट खर्च कर नहीं पा रहे हैं तो ये तो बस केवल झूठ। देखा जाए क्या जो अभी कानपुर में हुआ है, माँ बेटी जले हैं, इसको देखते हुए बुलडोजर एक्शन पे क्या कहेंगे, क्या लगता है सर? देखिए, बुलडोजर के नाम पर केवल विपक्ष को ख़त्म करना, झूठे मुकदमे लिखाना और जनता को परेशान करना। अगर मतलब कहीं पर भी अगर ग्राम समाज की ज़मीन है तो पहले तो नोटिस देना चाहिए था। आज तक किसी को भी, जहाँ पर भी बुलडोजर चला है, कहीं पर भी नोटिस नहीं दिया गया, सीधा बुलडोजर। तो बुलडोजर के नाम पर अगर इसी तरीके से चलेगा, अभी तो मैंने कहा कि अभी तो इन्होंने कुछ चुनाव से पहले आप सब लोगों ने देखा होगा, यही मंत्री जो आपने बड़बोले मंत्री हैं जिनका नाम लिया है, ताली बजवा रहे थे। अब कुछ दिनों बाद देखना ये अपना सर पीटेंगे। अगर इसी तरीके से बुलडोजर चलेगा तो निश्चित ये सर पीटेंगे। क्या लगता है इसको लेके सपा प्रतिनिधिमंडल कानपुर जाएगा? कल ही गया था, रोक दिया गया। और उत्तर प्रदेश का देखिए, ट्विटर पर, टेलीफोन पर बात कर रहे हैं इनके मंत्री। और जश्न लखनऊ में और उत्तर प्रदेश का देखिए, ट्विटर पर, टेलीफोन पर बात कर रहे हैं इनके मंत्री और जश्न लखनऊ में जश्न मना रहे हैं। कोई भी मंत्री कल नहीं पहुंचा है। और जो विपक्ष के हम लोग, समाजवादी पार्टी के लोग जो जाना चाह रहे थे, उनको सब जगह रोका गया है। सर, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से अफजाल अंसारी की बहू के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि अब परिवार में हमारे जो है अब नया चैप्टर शुरू हो गया। क्या लगता है सर इस तरह की जो कार्रवाई को लेकर? देखिए, झूठे मुकदमा इसी तरीके से, बताइए, जेल में विधायक बंद हैं, अगर परिवार का कोई मिलने भी नहीं दिया जाएगा और झूठे केस में फंसा करके जेल भेज दिया जाएगा, तो वही तो मैंने कहा, विपक्ष को ही ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग। पूरी तरह से विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं। सर, क्या लगता है 2024 में इसका जवाब बैलेट से दिया जाएगा सर? देखिए, हम तो संगठन के आदमी रहे हैं, आपको पता है, सब लोगों को पता है। अब हमारा केवल संगठन को मजबूत करके 2024 का चुनाव हो चाहे 2027 का चुनाव हो, इन्हें सत्ता से हटाने का काम करेंगे। सर, रामचरितमानस के मामले पर समाजवादी पार्टी के कई विधायक और प्रवक्ता जो है मौर्य जी के विपक्ष में हो गए हैं। अब छोड़िए ये बातें, धार्मिक ये बातें छोड़िए। हम लोग वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं इन बातों पर। इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं भारतीय जनता पार्टी के, केवल धर्म के नाम पर केवल राजनीति करना चाहते हैं। बीजेपी के समाजवादी पार्टी मजबूत है और यहाँ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ने 2024 चुनाव का आगाज किया है, इसका किस तरीके से जवाब दिया जाएगा सरकार की? देखिए, हम अपने पार्टी का संगठन मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी के कोई भी हो उनको हराने का काम करेंगे और
यहीं पर नहीं, गाजीपुर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके सत्ता में आने का काम करें। बीबीसी के कार्यालयों पर इनकम टैक्स का लगातार रेट बढ़ रहा है। तो उनका काम ही क्या भारतीय जनता पार्टी केवल टैक्स वसूल के नाम पर लूट करने का काम है बस। कानपुर देहात के डीएम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, नाच होते हुए उनका उसी दिन का वीडियो बताया जा रहा है जिस दिन घटना हुई थी, क्या कहेंगे? क्या है? कानपुर के डीएम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो डांस करते दिख रही है, उसी दिन का वीडियो बताया जा रहा है जब घटना हुई थी। जब पूरी सरकार लखनऊ में जश्न मना रही थी तो डीएम भी, मैंने कहा पूरी, देखिए यहाँ तो शादी विवाह में आए हुए हैं और लखनऊ से सुबह चला था, आजमगढ़ अतरौलिया में, अतरौलिया से यहाँ आ गया। यहाँ संतोष यादव ने जो बेटी की शादी की है उसको आशीर्वाद दिया है वर वधू को। नेताजी, कल कानपुर की जो घटना हुई है उस घटना को देखते हुए क्या कहेंगे? जो केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया है वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इस मामले पर संवेदना व्यक्त करने के पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था तो उस इलेक्शन में बुलडोजर के नाम पर ये ताली बजवा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। और कानपुर देहात में एक ब्राह्मण बेटी और उसकी माँ एक झोपड़ी में रहते थे और झोपड़ी पर भी बुलडोजर चला करके कुचल दिया गया है और मौत हो गई। और जब मौत हुई है उसके बाद आपने देखा है कि लखनऊ में पूरा मंत्रिमंडल जश्न मना रहा था, कोई भी मंत्री शोक संवेदना देने भी नहीं पहुंचा है। और ट्वीट पर, केवल ट्वीट पर ही तो, जबकि पूरी सरकार, और मेरा कहना तो है अभी तो इन्होंने ताली बजवाई हैं, कुछ दिनों बाद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर को पीटेंगे, अपने अपने सिर को पीटेंगे। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर के नाम पर, केवल ये बुलडोजर के नाम पर विपक्ष को जो धमकाने का काम कर रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल विपक्ष को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जबकि आपने देखा है कि हमारी भी सरकार रही, नेताजी भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश मुख्यमंत्री रहे, पूरे विपक्ष को सम्मान दिया जाता था, विपक्ष की बात सुनी जाती थी। लेकिन इस सरकार में विपक्ष को केवल बर्बाद और जेल भेजना, झूठे मुकदमों में जेल भेजना, यही काम है बस। इस विकास कुछ हो नहीं रहा कहीं पर।